Assalamu alaikum dear students. In previous lecture, I told you about the rules of changing tense when you are going to convert direct speech into indirect speech. And today, I'm going to inform you about the pronoun changing in reported speech. Okay? So listen to me carefully and make sure that you understand everything. तो हम आपको समरी के तौर पर एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि जो प्रोनाउन होता है इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें चेंजिंग किया जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो, यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई हो या वी हो, आई और वी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, तो हम इनमें चेंजिंग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट को देखते हुए। ओके, आगे समझ में? या अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे और उसके मुताबिक उस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अब आइए हम दूसरी बात को देखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है यू, ओके, तो यू को हम क्या देख के हम चेंज करेंगे? यू को हम अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यू है, फर्स्ट पर्सन है, नो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, तो हम ऑब्जेक्ट देख करके उसको चेंज करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि वो किस केस में है, फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, उसको देखेंगे, फिर हम उस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ओके, ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हों, ही, शी, इट, दे, तो हम इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चेंजिंग जो होती है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में और सेकंड पर्सन्स के प्रोनाउन में। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड। डायरेक्ट स्पीच के जो प्रोनाउन हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत हो, सो दैट, इसीलिए देयर रिलेशंस, उनके ताल्लुक, उनके रिश्ते होते हैं विद द रिपोर्टर के साथ, एंड हिज हेयर, और उसके सुनने वालों के साथ, रादर दैन विद द ओरिजिनल स्पीकर, ना कि उसके हकीकी बोलने वाले से उनका कोई रिश्ता होता है। आर इंडिकेटेड, जिनकी तरफ वो लोग इशारा करते हैं, यानी एक रिपोर्टर होता है और एक सुनने वाले होते हैं, तो ये दोनों, ये जो रिपोर्टर होता है उस ओरिजिनल स्पीकर के बातों को अपने ज़ुबान में लोगों से कहता है और वो सुनते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, आने वाले एग्जाम्पल्स पर अब गौर कीजिए। तो आइए जो ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है हम इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट, जैसे ही सेड टू मी, आई डोंट बिलीव यू, उसने कहा कि मैं आप पर यकीन नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेड ही डिडंट बिलीव मी, तो यहाँ पर जो आई था आप देखेंगे ही में चेंज कर दिया गया है उसको, और इस मी को हज़फ कर दिया गया क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो
वही आदमी है जो ही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि नहीं। तो हमने इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट को देखते हुए चेंज कर दिया, तो फिर सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो ये आई ही में हो गया। ओके, और फिर आप ये देखेंगे कि टेंस में भी चेंजिंग हुई है। टेंस जो था वो प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन हमने जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो वो पास्ट सिंपल हो गया। तो यानी सेंटेंस में और प्रोनाउंस में चेंजिंग हमेशा होंगे, इस पर आप गौर करना। ओके, आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। He said to him, I don't believe you. उसने कहा उससे कि वो उसको बिलीव नहीं करती है। तो अब आइए इसको हम चेंज करते हैं एंटायर स्पीच में। She said she didn't believe him. ओके, तो यहाँ आप देखेंगे जो सब्जेक्ट था I don't believe you, आई जो है ये चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख करके। तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, तो शी क्या हो गया, आई क्या हो गया, शी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो यू है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, वो यू चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू को हमने चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखते हुए, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो यू क्या हो गया, हिम हो गया। ओके, ये सेकंड पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख करके उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिम हो गया। तो आप देखेंगे इसमें मतलब टेंस में भी चेंजिंग हुई है। टेंस प्रेजेंट सिंपल था, तो आपने जब इनडायरेक्ट में इसे कन्वर्ट किया तो किस में हो गया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हो गया। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट्स वेरी इजी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। मैंने उससे कहा कि मैं तुझ में यकीन नहीं रखता हूँ। तो आइए अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आई सेड आई डिडंट बिलीव हिम। अब यहाँ पर आप देखेंगे आई चेंज हुआ है, क्योंकि ये जो आई है, आई मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन को। तो क्या है, आई है, तो इसीलिए आई ही रहा, इसलिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने इसको आई ही रखा। और यहाँ देखेंगे यू जो है ये चेंज हो गया हिम में। ओके, यू चेंज हो गया हिम में, क्योंकि यू जो है ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हिम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस में भी चेंजिंग हुई है। वो प्रेजेंट सिंपल था, तो यहाँ पास्ट सिंपल हो गया। इट्स वेरी इजी। अब आइए हम चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा था, आई डोंट बिलीव यू, कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, आई सेड आई डिडंट बिलीव यू। अब यहाँ पे जो यू था जो रिपोर्टिंग वर्ब में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा है। तो यहाँ पे यू है, तो आई को हम देखेंगे कि उसका मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, तो वो आई ही है, तो इसलिए हमने आई पे यहाँ पे रख दिया। और फिर यू को देखेंगे, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन, तो हम उसको ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, यू है, तो हम वहाँ पे उसको यू रख देंगे, क्योंकि वो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और आप देखेंगे कि इसके सेंटेंस में भी चेंजिंग हुई। इट्स वेरी इजी। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देख करके चेंज करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आइए चलते हैं 102 पे। तो ये हमारा हो गया कि हम डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके प्रोनाउंस में जो चेंजिंग होगी उसके बारे में। अब 102 के अंदर
आपको ये बताएंगे कि एडवर्ब कैसे चेंज होगा। तो हम मतलब टेंस चेंजिंग भी जान गए, प्रोनाउंस चेंजिंग भी जान गए, और अब हम जानते हैं एडवर्ब चेंजिंग के ताल्लुक से इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आइए हम देखते हैं वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इनटू द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। यानी वर्ड जो बयान करते हों टाइम के अंदर या जगह के अंदर करीबी को, तो उनको चेंज कर दिया जाता है ऐसे वर्ड में, ऐसे कलिमात में जो डिस्टेंस पर दलालत करें, यानी जो दूरी पर दलालत करें। 10 यानी जैसे, नाउ अगर आया हुआ है आपके डायरेक्ट स्पीच में तो क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा, बिकम्स देन, तो क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा। नाउ आया है, तो आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो जो नाउ है वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। टुडे क्या हो जाएगा, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, ओके। हियर क्या हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा। टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ओके, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। एगो जो है ये बिफोर में चेंज हो जाएगा, और यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा। 10 जो है सो में चेंज हो जाएगा, और लास्ट नाइट जो है द नाइट बिफोर में चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारे ऐसे वर्ड जो नियरनेस पे दलालत करते हैं, जो करीब की दूरी पर दलालत करते हैं, लेकिन हम जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इनको ऐसे वर्ड में चेंज करेंगे जो डिस्टेंस पे दलालत करते हैं। तो मेमोराइज दीज वर्ड्स, इट्स वेरी यूजफुल व्हेन you will convert the direct speech into indirect speech, okay. The changes do not occur if speech is reported during the same period or at the same place. अब इसमें एक पॉइंट है कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये चेंज नहीं होंगे अगर उस स्पीच को, उस बयान को उसी वक्त दिया जा रहा हो या उसी जगह पर दिया जा रहा हो, तो इन प्रोनाउंस में चेंजिंग, इन एडवर्ब्स में चेंजिंग नहीं होंगे, यानी वो ऐसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच जैसे ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो ये जो आदमी है, जो रिपोर्टर है और जो हियरर है, सेम टाइम में उसी जगह पर वो रिपोर्ट करेगा, तो फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे he says he is glad to be here that evening, ओके। तो ये हो गया कि एडवर्ब्स में चेंजिंग उस वक़्त नहीं होगा जब उस वाक़े को उसी वक्त और उसी जगह पर बयान किया जाए। तो यहाँ पर ये जो दैट इवनिंग इन्होंने जो किया है ये फॉल्स कर दिया है, ये ऐसा रह गया ही सेज ही इज़ ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ओके। यहाँ पे जो मतलब दैट है वो मिस्टेक से लिख गया है। अब आइए हम देख लेते हैं 103 को कि उसमें क्या है। सिमिलरली दिस एंड दीज आर चेंज्ड टू दैट एंड दोज अनलेस द थिंग पॉइंटेड आउट इज नियरर एट हैंड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीच। यानी कह रहे हैं ऐसे ही दिस और दीज जो है दैट और दोज में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो रिपोर्टर है उसी जगह पर हो, उसी मकान पर भी हो, यानी उस बयान करते समय, तो वहाँ पर भी मतलब दिस और दिस का हम चेंज, दिस और दिस को हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि दिस और दैट ही, दिस और दिस ही रखेंगे, ओके। तो इट्स इजी, यानी जो दिस है वो दैट में हो जाएगा और जो दीज है वो दोज में हो जाएगा, लेकिन दिस और दोज उस वक़्त हम, दिस और दीज को उस वक़्त हम चेंज नहीं करेंगे जब वो रिपोर्टर और जो सुनने वाले काफ़ी दूरी पे ना हो,
अभी वहीं पे हूँ सेम 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 प्लेस में, तो उस वक्त हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे एडवर्ब की तरह से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड टुडे द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन in indirect speech and the changing of adverbs in indirect speech. See you later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.